वेलकम बैक। मैं हूं आशीष पॉल और मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत कर रहा हूँ। एनआस के जितने भी स्टूडेंट्स अक्टूबर में पेपर दे रहे हो, और आज आपको अंदर की बातें बताऊंगा। पेपर चेकिंग किस तरह हो रहा है, क्या वहाँ के अंदर की सिचुएशन है। क्या जानने के लिए इंटरेस्टेड हो तो एक लाइक बटन प्रेस करो और एंड तक बने रहना। छोटी सी वीडियो, आप जानते हो मैं लेंदी वीडियो बनाता नहीं हूँ, और मैं बीच बीच में लाइव सेशन भी ले रहा हूँ, वो भी अटेंड कर लिया करो ताकि तुम्हारी क्वेश्चंस के आंसर्स तुम्हें मिल जाए। गाइस देखो, पेपर बड़ी ज़ोर शोर से चेकिंग शुरू हो चुके हैं, इसे लेकर मैंने कई बार तुम्हें बोला है। और पेपर चेकिंग कर किस तरह हो रहा है वो मेथड एक बार थोड़ी इन शॉर्ट बता दूं। जैसे रीजनल सेंटर से आपके इवोल्यूशन सेंटर पे, चेकिंग सेंटर पे पेपर के बंडल पहुंच रहा है, पैकेट पहुंच रहा है, उससे पहले ही एनआईएस ने मेल के जरिए सबको इंटीमेट कर दिए कि किन किन को किस सेंटर पे पहुंचना है। जिस सब्जेक्ट पे भी पेपर हो रहा है, अभ्यास बात है, उसी सब्जेक्ट के सब्जेक्ट एक्सपर्ट को पहले से लेटर इशू कर दिए गए। इनमें एनआईएस के टीचर्स भी है, इवन सीबीएसई अदर बोर्ड के रिटायर्ड टीचर भी है। और देखो ये सब लाइव सेंटर में बैठ के कैसे पेपर चेकिंग करा जा रहा है, उसका स्निपेट मैं शेयर कर रहा हूँ। अब हो क्या रहा है, हेड एग्जामिनर पहले दिन एक मीटिंग ले रहे हैं। हेड एग्जामिनर मतलब जो सबसे सीनियर है, जिनको इंचार्ज बनाया गया, उनके ऊपर सारी जिम्मेवारी है। और एक एक सेंटर पे लगभग लगभग 2000 से 3000 सीटें भेजा जा रहा है। कुछ जगहों पे जहाँ टीचर ज़्यादा है वहाँ 10,000 तक भी सीटें भेजा जा रहा है, और उनको हफ्ते से 10 दिन के टाइम दिया जा रहा है। और हेड एग्जामिनर को ये बताया गया कि आप पहले इनके मॉक सेशन करा के इनको चेकिंग के मेथड बताना, किस तरह चेकिंग करने होता है, टीचरों को बताया जाता है। वैसे पुराने टीचर को सारी चीज़ें पता होता है, जो पहले बार कर रहे न्यू टीचर को थोड़ी गाइड करना होता है। और अब हेड एग्जामिनर के ऊपर होली सोली रिस्पॉन्सिबल है किस तरह ग्रेसिंग, ग्रेस मार्क कैसे, कितने लीनियंस से दिखाए जाएंगे। जैसे अगर स्ट्रिक्ट, अगर हेड एग्जामिनर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो तो एग्जामिनर्स को इस तरह कह देते हैं कहीं पे भी लीनियंस से नहीं दिखाना है। लेकिन ज़्यादातर हेड एग्जामिनर्स और जो एग्जामिनर्स है, क्योंकि एनआईएस ने पहले ही इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि आप अपने बेस पे आंसर की के मुताबिक भी अगर आंसर ना हो, जो ऑफिशियल आंसर की, इवन देन बच्चे अगर अपने लैंग्वेज में भी लिखे तो उनको भरपूर मार्क्स दिए। अब हो क्या रहा है, जैसे चेकिंग करने बैठा जाता है, आंसर शीट के शुरुआत के एक दो पेज देखते ही और हैंड राइटिंग और आपके आंसर्स के तरीका देख के ही एग्जामिनर को आइडिया लग जाता है। एक्सपीरियंस एग्जामिनर इससे जज कर लेते हैं बच्चा कैसे परफॉर्म करेगा। इवन देन तभी मैं लगातार ज़्यादातर एडवाइस, जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ मैं आपको हमेशा कहता हूँ अच्छे क्वेश्चंस जो आपको आते हैं, अच्छी तरह से सोल्यूशन आता है, वो पहले अपने आंसर शीट में मेंशन करो। बाकी फिर जो बाकी बचे क्वेश्चन है, मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। अब होता क्या है, एग्जामिनर पहले अपने बेस पे चेकिंग करने के बाद वो कोशिश देखता है कि टोटल मार्क्स कितना है। टोटल मार्क्स देखने के बाद अगर उनको लगता है कि बच्चा बॉर्डर में रह गया, तो एग्जामिनर खुद ही अब तलाशता है कहाँ भी मार्क्स दे सकूँ। इवन प्लस प्लस करके मार्क्स दिया जाता है। मानो पहले 5 में से 3 दिए, +1 कर दिए बाद में, उनको लगा है कि बच्चा इधर उधर करके अगर मैं निकाल सकता हूँ। लेकिन मानो अगर तुमने स्कोप ही नहीं छोड़ा, ब्लैंक शीट दिया है, तो फिर ये हेड एग्जामिनर का पास जाता है जब फाइनल रैंडम चेकिंग के लिए, तो हेड एग्जामिनर खुद ट्राई करता है कि कहीं पे भी ऑप्शन है तो मैं इनको दूं। इसी वजह से मैं बार बार कह रहा हूँ मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना। और जो कोऑर्डिनेटर है वो करता क्या, टोटलिंग और हर क्वेश्चन के मार्क्स आई मार्किंग करा गया कि अनमार्क्ड रह गया, कई बार एग्जामिनर से भी जल्दबाजी में गलतियाँ हो जाता है, वो सारी चीज़ें देखा जाता है। फिर हेड एग्जामिनर फाइनली सारे जो शीटें उनके पास आते हैं एक बार, और उनमें से रैंडम चेक कर करके और फाइनली उसे अपलोड के लिए भेज दिया जाता है। फिर अपलोडिंग के बाद एक बार हेड एग्जामिनर और कोऑर्डिनेटर बैठ के ओवरऑल गो थ्रू कर लेते हैं। वहाँ भी मौका ढूंढा जाता है कि कोई बच्चा बिल्कुल 1-2 नंबर के लिए रह तो नहीं रहा है। फिर वो वहाँ अपलोडिंग के समय भी मार्किंग करके उनको पास कराने को कोशिश करा जाता है। इसके बावजूद भी सबमिट करने के बाद जब पोर्टल के थ्रू सबमिशन हो जाता है, फाइनली ऑफिशियली डॉक्यूमेंट्स आगे पहुँच जाता है नोएडा हेडक्वार्टर में। फिर वहाँ के ऑफिशियल्स जब फाइनल रिजल्ट तैयार करते टाइम देखते हैं, जिस रीजन का रिजल्ट डाउन होता है वहाँ अपलिफ्ट करा जाता है।